गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर दौरा। उमरिया गांव में हाईटेक गौशाला निर्माण का करेंगे भूमि पूजन। रांझी स्थित मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी करेंगे लोकार्पण। बागेश्वर महाराज पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक के बयान के बाद सियासत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया सनातन विरोधी। नायक ने कहा था उन्हें सनातन का जरा भी ज्ञान नहीं। विदिशा में प्रशासन ने 30 बीघा खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। किसान ने दिया मोहलत न देने का आरोप। कमलनाथ और उमंग सिंघार ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। मुरैना के जौरा में शादी समारोह में हादसा। 4 साल के मासूम की गोली लगने से मौत। हर्ष फायरिंग से गोली लगने की आशंका। इंदौर में चाकूबाजों पर शिकंजा। चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सिटी बस ड्राइवर और सुपरवाइजर पर किया था हमला। खंडवा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर से 2 युवकों की मौत। मुंदी इलाके की घटना। शुरुआत करते हैं मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यहां पर शादी समारोह में हादसा हुआ है। शादी समारोह में 4 साल के मासूम को गोली लगी है। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। हर्ष फायरिंग में गोली लगने की आशंका जताई जा रही है। मुरैना की जौरा पुलिस मामले में जुटी है। शादी समारोह में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे को गोली लगी थी और हर्ष फायरिंग की आशंका भी जताई जा रही है। इलाज के दौरान 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। शादी समारोह में यह दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल जौरा पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे है। शादी समारोह में गोली लगने से एक 4 साल के बच्चे की मौत का यह मामला सामने आया है। मुरैना से आशंका जताई जा रही है कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है और इसी के चलते गोली बच्चे को लग गई और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जौरा पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। शादी समारोह की जो खुशियां हैं वो मातम में तब्दील हो गई, चूंकि इस समारोह में 4 साल के मासूम को गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन अब सदमे में है इस घटना के बाद से। ये आशंका जताई जा रही है कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई होगी और वही गोली बच्चे को लग गई और इसी के चलते इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। जौरा पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों से, लोगों से पूछताछ की है। और अस्पताल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर परिजन जो हैं वो अब सदमे में हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, बताइए वजह क्या सामने आई, किस वजह से बच्चे को गोली लगी? क्या हर्ष फायरिंग हुई थी वहां पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो बालक था, चूंकि अपने बाबा के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए और भी परिवार के लोग आए हुए थे और वो भी इसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। खाना खाने के बाद वो खेलने के लिए बच्चों के साथ बाहर आया, उसी समय उसको गोली लगी। ये हालांकि पुलिस ने जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है वो भी जौरा अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए मुरैना जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और उसके बाद मुरैना जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और चूंकि आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं उसमें कुछ 3 बाइक सवार युवक एक तेज रफ्तार से जाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो बारात में शामिल होने के लिए आए हों और कहीं ना कहीं हर्ष फायरिंग कर जब गोली बच्चे को लगी और उसके बाद
बाद वो बाइक उठाकर वहां से मौके से फरार हो गए हैं। तो कई इस तरीके के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। पूर्व में भी जौरा इलाके के कई अर्थ फायरिंग के वीडियो मामले सामने आए थे, लेकिन समय रहते थाना प्रभारी ने जिस तरीके से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की थी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार थाना प्रभारी जो उदयभान यादव है उनको लगातार इस तरीके के जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे थे, आरएस फायरिंग की जो घटनाएं सामने आ रही थी उसको लेकर कई सवाल किए जा रहे थे और कार्रवाई की बात भी की जा रही थी। लेकिन चूंकि कई वीडियो आने के बाद भी एक दो पर या तो अज्ञात में उन्होंने मामला दर्ज किया था या अभी तक वो मामले ट्रेस नहीं कर पाए, तो थाना प्रभारी सहित पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से जौरा के पूर्व में भी इस तरीके के जो वीडियो सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग के मामले सामने आए तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की थी, क्यों अपराधी चिन्हित किए गए नहीं। हालांकि क्या उन लोगों की पहचान हो पाई है जो युवक बाइक पर दिखे थे हर्ष फायरिंग करते हुए? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से चूंकि आसपास जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं वो भी खंगाले गए हैं, लेकिन कई सीसीटीवी जो कैमरे थे वो बंद पाए गए हैं और कई में चूंकि बाइक तो दिख रही है लेकिन उनके फेस नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अब पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि जल्द ही जो आरोपी है उनको चिन्हित किया जाएगा, कि हो सकता है कि वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए हों, तो उनके कहीं ना कहीं जो वीडियोग्राफी की जाती है, शादी की जो कैसेट बनाई जाती है, तो हो सकता है कि उस वीडियो में या फुटेजों में वो सामने आए और इस तरीके से, या हो सकता है कि शादी समारोह में आसपास कोई मतलब शादी में शामिल होने के लिए जो रिश्तेदार आए हो सकता है उन्होंने अर्थ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया हो। तो ये कई पहलुओं पर पुलिस अब जांच करके कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी, लेकिन देखिए बड़ी लापरवाही इसे कहेंगे कि लगातार मना भी किया जाता है, प्रतिबंध भी है, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग ना करने की लिए सचेत भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं और इसका परिणाम हमारे सामने है। फिलहाल देखना होगा कि आरोपी कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर विदिशा से है। यहां पर प्रशासन ने 30 बीघा खेत पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। किसान का कहना है कि उसने प्रशासन से कुछ दिन की मोहलत मांगते हुए खूब मिन्नतें की, लेकिन प्रशासन ने उसकी गुहार को अनसुना करते हुए फसल को नष्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई से पहले संबंधित किसान को नोटिस भी दिया गया था। तो मैंने हाथ जोड़ के इनसे विनती करी कि साहब मेरे का 8 दिन की मोहलत दे दो, मैं 8 दिन में तुम्हारा खेत साफ करवा दूंगी। फिर भी नहीं माने। मेरे पति गैर होश हो गए, उसको गाड़ी में पटक के मेरे का अस्पताल भेजा दिया। फिर रोती रही, गड़गड़ाती रही, उन लोग नहीं सुनी मेरी बात। सभी को राजस्व की ओर से WID की तरफ से सूचना भी दी गई है, लिखित में तामील भी की गई। तो तालाब की भूमि का जो पानी है मुख्य रूप से पेयजल के लिए है, इसलिए अनावश्यक जो अतिक्रमणकारी है वो जल का भी नाश होता है और शासकीय अतिक्रमण भी होता है। तो दोनों के रूप से शासकीय अतिक्रमण संयुक्त रूप से हटाया जाए। और अब खबर इंदौर से है। यहां पर चाकू से हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार हो गया है। सिटी बस ड्राइवर और सुपरवाइजर पर हमला हुआ था। आरोपियों पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीम भी बनाई गई थी। सराफा थाना पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ में जुट गई है। इंदौर से ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि आरोपियों पर अलग अलग थानों में कई मामले भी दर्ज थे। हालांकि अब इन्हें पकड़ लिया गया है। 4 टीम बनाई गई थी इन आरोपियों को पकड़ने के लिए। और अब खबर गुना से है। यहां पर एक युवक शोले के वीरू की तरह 80 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और धमकी देने लगा कि जब तक उसकी प्रेमिका नहीं आएगी वो नीचे नहीं उतरेगा। हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ भी जुट गई। दरअसल बड़ा आमलिया गांव के राहुल मीणा की प्रेमिका की घर वालों ने शादी कहीं और करा दी थी और कुछ दिनों बाद लड़की ने अपने प्रेमी को फोन कर बताया कि उसका पति मारपीट करता है। ये सुनते ही युवक गुस्से में आकर टावर पर चढ़ गया और अपनी प्रेमिका को वापस लाने की मांग करने लगा। आखिरकार 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। पूरे गांव वालों को। और इधर उज्जैन में हिस्ट्री शीटर सलमान लाला को दुबई में
2 करोड़ भेजने वाला हवाला कारोबारी प्रमोद ककनानी को मंदसौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद से हवाला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल उज्जैन में पकड़े गए 60,000 की इनामी बदमाश सलमान लाला की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई थी कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाला को पैसे भेजने वाला कौन है। और इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रमोद ककनानी को हिरासत में लिया और उसके पास से पुलिस ने एक बैग भी जब्त कर लिया, जिसमें सलमान लाला से संबंधित दुबई की प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी मिले। उससे प्रतीत होता है कि लगभग 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और 10 रुपए का आधा टुकड़ा बरामद हुआ। प्रमोद ने स्वीकार किया कि इसी आधे नोट के जरिए लाला को 2 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से पहुंचाए गए थे। जो हवाला का ट्रांजैक्शन था ये मंदसौर के प्रमोद ककनानी के माध्यम से हुआ था। इसमें कल प्रमोद ककनानी को गिरफ्तार किया गया और उसकी पुलिस रिमांड दी जा रही। इसके पास से करीब 5.5 करोड़ की जो इसने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके दस्तावेज मिले। एक इसके फोन में कुछ डिटेल्स हमको मिली और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है जिसमें देश के अन्य हवाला कारोबारियों का नाम और नंबर की डिटेल्स है। अभी हम उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं और जो लोग इसमें अन्य भी शामिल पाएंगे या अन्य मामलों में जो हवाला करते हैं तो उन सब पर कार्रवाई की जाएगी इसमें। और अब खबर भोपाल से है। यहां पर मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान में छात्रों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। रविवार को छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद डायरेक्टर के शुक्ला को पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई से छात्र संगठन आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर आए। काले कपड़ों में मैनेज के छात्रों ने पुलिस और डायरेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो पुलिस टीम पर उचित कार्रवाई और डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर डायरेक्टर के निवास के बाहर ही धरने पर भी बैठ गए। डायरेक्टर की गाड़ी आती है, उनके साथ पुलिस वाले आते हैं बहुत सारे, और वहीं पे मैं वहीं खड़ा होकर दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था और वहीं पे डायरेक्टर उतरता है, मुझे पकड़ता है और वहीं पे एक चाटा लगाता है कि क्या तमाशा चल रहा है, जबकि तमाशा नहीं है। वहाँ पे नॉर्मल शांति से डिस्कशन नहीं कर रहे थे। और उसके बाद वहीं पे मेरे सामने ही डायरेक्टर ऑर्डर देता है और पुलिस वाले मेरे ही दोस्तों को लाठियों से भगा भगा कर मारा जाता है। कार्रवाई की जाए पुलिस प्रशासन पे जो ऐसा ही थी जिनके ऑर्डर्स में ये हुआ है, जिन्होंने गाली गलौज करी है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। दूसरी चीज है कि डायरेक्टर साहब आके हमें कन्फ्रंट करें, वो हमें पूरा अपना स्टेटमेंट दे कि क्या हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंटली उनका रेजिग्नेशन चाहिए। यहाँ पे सारे बच्चों की यही मांग है। और अब खबर मंदसौर से है, जहां जनसुनवाई में एक महिला लुढ़कते हुए पहुंची। महिला को लुढ़कते हुए देखकर वहां पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में कलेक्ट्रेट के सुरक्षा कर्मियों ने महिला को उठाया और उसे जनसुनवाई में ले गए, जहां महिला को समस्या के निराकरण का आश्वासन भी दिया गया। दरअसल पीड़ित पूजा धाकड़ ने 3 साल पहले मंदसौर गरौट तहसील के सातखेड़ा में एक मकान खरीदा था और पीड़ित ने मकान का जो नामांतरण है और रजिस्ट्री वो भी करवा लिया था। इस बीच हाल ही में हुए ड्रोन सर्वे के दौरान मकान को पुराने मालिक के नाम से दर्ज कर दिया गया और इस त्रुटि को सुधरवाने पीड़ित कई महीनों से पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम कार्यालय का चक्कर लगा रही थी, लेकिन समस्या का कोई भी हल नहीं निकल रहा था। और ऐसे में अपनी मांगों पर सुनवाई के लिए महिला लौटते हुए जनसुनवाई में पहुंची। इधर अपर कलेक्टर निकिता जायसवाल ने 30 दिन के अंदर ही सुधार करवाने का आश्वासन दे दिया है। तो आवेदन में सब कागज़ दे देते, फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं आया। उधर से पटवारी सर को पूछा तो पटवारी सर ने बोला तहसीलदार मैडम यहाँ गई फाइल, कलेक्टर साहब के वहाँ गई फाइल, कलेक्टर साहब के यहाँ आ जाएगी, मैं कर दूँगा आपके सब कागज ही। तो उसका कुछ निराकरण नहीं हुआ। पटवारी साहब हमको धोखा दे रहे, कब से ये न वो नहीं ये न कर रहे, कब से हम परेशान हो रहे। तभी कलेक्टर मैडम के यहाँ आए, कलेक्टर मैडम ने बोला आपका 15 से 1 महीने में निराकरण हो जाएगा। मकान खरीदा था सातखेड़ा में 3 साल पहले, उनकी रजिस्ट्री नामांतरण से पंचायत के पट्टे, उस पर लोन भी ले रखा मैं डायरेक्टर सामगढ़ से। अभी ड्रोन सर्वे हुआ था ना, तो उसमें क्या है कागज़ पटवारी जी ने सेकंड बार में दिए मैंने, तो वोट लगा के मेरी मिसेज ने जन सुनवाई में आवेदन किया है। में जो सर्वे हुआ था आबादी सर्वे में, उसका खरीदा हुआ घर है वो त्रुटिवश छूट गया है, तो उसकी हमने रजिस्ट्री वगैरह ले ली है। चूँकि अभी वो ऑप्शन खुला हुआ है और एसडीएम उसको अपील में ठीक कर सकते हैं। हमारी चर्चा भी हो गई है, हम इसको 15 दिन में करवा दें। और एमपी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एमपी कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित बयान दिया।
मीडिया से चर्चा में उन्होंने कह दिया कि जिस तरह उनके लगातार बयान आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि उनको सनातन का जरा भी ज्ञान नहीं है। ये किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पता नहीं कहां कहां के गाने गाते रहते हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जिस तरह से लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के बयान आ रहे हैं उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में मुकेश नायक ने जो कहा होगा वो सोच समझकर ही कहा होगा। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रिएक्शन दिया और कांग्रेस को सनातन विरोधी बता दिया। वो नंबर 1 के उचक्के व्यक्ति हैं जो कह रहे भगवान राम के 5 बाप थे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो क्या पूरे देश को अल्पज्ञ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं? मुकेश नायक जी ने कोई बात कही है तो मैं समझता हूँ कि एक लर्नेड प्रवक्ता है कांग्रेस के, सोच समझ के कहा होगा। देखो, कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनेगी। और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की जानकारी आपको दे देते हैं। आज वो जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। आज शाम 4:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। अत्याधुनिक गौशाला निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इस दौरान लोकार्पण होगा। शाम 7 बजे वो भोपाल के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। हाईटेक गौशाला का वो भूमि पूजन करने वाले हैं। साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में बाबा से जुड़ा हर पर्व सबसे पहले मनाया जाता है। यहाँ इन दिनों महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि मनाई जा रही है और आज शिव नवरात्रि का तीसरा दिन है। 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक शिव नवरात्रि मनाई जाएगी और शिव नवरात्रि शुरू होते ही बाबा महाकाल के दरबार में जश्न भी शुरू हो गया है। बाबा महाकाल अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। शिव नवरात्रि के तीसरे दिन महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। महाकाल के दरबार में विवाह का उत्सव भी मनाया जा रहा है। 10 दिनों तक बाबा को भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक दूल्हे के रूप में तरह तरह से सजाया जाएगा। शिव नवरात्रि उत्सव 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकाल में ही मनाया जाता है। राजधानी रायपुर के कोटा इलाके में आधी रात गोलीबारी हुई। पार्षद चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस में गोलियां चली। रायपुर में बांग्लादेशियों को पनाह देने वाले के खिलाफ सर्कुलर जारी हुआ। 9 फरवरी को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दुर्ग में सनकी युवक ने उत्पात मचाया, सड़क पर पत्थर फेंके। पेंड्रा में 3 युवकों का चलती कार में सेल्फी लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। रायपुर में एक और सड़क निर्माण में गड़बड़ी सामने आई। नगर निगम की सड़क पानी डालते ही उखड़ने लगी। दंतेवाड़ा में एक स्कूल वैन और स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में 2 बच्चों और महिला को चोटें आईं। पेंड्रा पुलिस ने 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया जो अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। बलरामपुर पुलिस ने फर्जी कागज से गाड़ी फाइनेंस करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। भाजपा ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों, मंडल अध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों को प्रयागराज के लिए रवाना किया। जशपुर के तुर्री पुल के नीचे अज्ञात युवक का शव मिला।